आइए दोस्तों एक छोटा सा सवाल डिस्कस करते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, या फिर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों होती है सैचुरेटेड से। आओ देखते हैं क्या है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मैंने लिया है और यहां पर R1 R2 और यहां पर R2 और यहां पर R1 कुछ भी मान लिया हमने, रिप्रेजेंटेशन है। और यहां पर रिएक्शन करवाई H2PT, PT मतलब प्लेटिनम। यहां पर देख सकते हैं निकेल प्लेटिनम, प्लेटिनम ले सकते हैं H2 के साथ, क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंट तक हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए 3 मेटल ज्यादा ले जाती है और सबसे ज्यादा प्लेटिनम ली जाती है। मैक्सिमम एक्सटेंट तक उन तीनों में से ये करवाती है। अब कहीं भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और जहां कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कहता हाईली रिएक्टिव क्यों है या फिर अनसैचुरेटेड क्यों बनते हैं सैचुरेटेड से। ये क्या है जी, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। यहां पर देखो जब मैं H2 लेके आऊंगा हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजन आएगी प्लेटिनम पे बैठ के, ये प्लेटिनम यहां हाइड्रोजन आएगी और बिल्कुल पास चली जाएगी और ये बॉन्ड टूटेगा और नीचे हाइड्रोजन की तरफ चिपक जाएगा। कैसे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। देखना जी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने लिया है, यहां पर ये रहा जी R1, ये रहा जी R2, ये रहा जी R2, ये रहा जी R1, और जैसे ही मैं हाइड्रोजन इस पे बैठा के लेके आऊंगा प्लेटिनम पे, तो ये बॉन्ड यहां हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, और 2 हाइड्रोजन से नए बॉन्ड बन जाएंगे। यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस। या फिर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, उनसे ये CH बॉन्ड स्ट्रोंगर है। CH बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंगर है, थर्मली मोस्ट स्टेबल मान सकते हैं। कोई भी एल्काइन होती, मान लीजिए यहां पर R1, यहां पर R2 मान लो, इसको रिएक्ट करवा देते इनके साथ H2PT के साथ, तो क्या बनता, ये है जी प्लेटिनम, और यहां पर इस पे क्या बैठ के आती, हाइड्रोजन बैठ के आती बिल्कुल आराम से, और ये हाइड्रोजन इसके पास लेके जाता, तो इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होता और हाइड्रोजन से चिपक जाता। कैसे, कुछ इस तरीके से। C बॉन्ड है, ट्रिपल है, डबल कर देंगे जी। यहां इससे R1 जुड़ा है जी, कार्बन से जोड़ दिया, इससे R2 जुड़ा है जी, जोड़ दिया, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ यहां पर H और यहां पर क्या हो जाएगा H। इसमें मैं फिर से रिएक्शन करवाता हूं, फिर से डाल दूं H2PT को, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फिर से रिप्लेस, यहां एक H था, यहां 2 H आ जाएंगे। कार्बन कार्बन, कार्बन से R1 इस साइड जुड़ा है, ये लीजिए, R2 इस साइड जुड़ा है, ये लीजिए, 2 H नीचे थे, ये लीजिए। अब की बार 2 H हम ऊपर जोड़ देंगे। ओरिएंटेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे नहीं, बॉन्ड जुड़ना चाहिए। क्योंकि मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, इसमें भी पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये घूम सकते हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 बॉन्ड है जी, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। ऐसे Y की फॉर्मेशन आपको नजर आ रही होगी, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, Y की फॉर्मेशन है। तो इनमें कहीं भी कुछ भी बॉन्ड जोड़ सकते हो, ये बॉन्ड घूम जाएंगे। 3 बॉन्ड है, ऐसे दिख रहे होंगे Y की शेप में, ऊपर क्या है, 1 बॉन्ड, नीचे मान लिया 2, और ये घूम सकते हैं, ऊपर 2 हो जाए, नीचे 1 हो जाए, ये घूम सकते हैं। इन तीनों बॉन्डों की बात है, ये घूम जाएंगे, ये बात थी। इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन के लिए जाया करते हैं। किसके लिए जाया करते हैं, एडिशन रिएक्शन के लिए, और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन, क्योंकि CH बॉन्ड नया बनता है और जो CH बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।